हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर आईटीएफ का लेक्चर नंबर सेकंड। इससे प्रीवियस हम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट आपको जेई का कंटेंट बेटा दिया जा रहा है ना। कोटा से डायरेक्ट लाइव आपको मिल रहा है और साथ में ऑल कंटेंट, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो क्लास की स्टडी हो, कंप्लीट यहाँ से आपको गिवन होगा। ठीक है। तो मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था लास्ट क्लास में, कंप्लीट कर लिया था। चलो ना। सबसे पहले हमने देखा था कि इसमें डोमेन और रेंज है ना, ये सबको याद होना चाहिए। ये टेबल इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और ये टेबल अगर याद होगी तो हमने कल वाली लेक्चर में ऑल ग्राफ्स देखे थे, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, है ना। ग्राफ्स की स्टडी की थी, वो सारी कंटेंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था, है ना। उसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन गिवन किए थे। असाइनमेंट के एक दो क्वेश्चन हमने यहीं पर देख लिए थे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अच्छा, ये नहीं हुआ था, ये सॉल्व किया था घर पे जाके। हो गया होगा वैसे तो। जैसे अगर देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, अगर ऐसा गिवन है तो इसमें हो क्या रहा है कि एक तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल होती है ना। अच्छा, यहाँ पर क्यों डिफाइन है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से 1 होती है ना। अच्छा, कॉस इनवर्स में 0 से 1 तो वैलिड है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स में क्या इनपुट दे सकते हैं, -1 से लेकर +1 तक दे सकते हैं। तो -1 से +1 उसमें लाइज कर रहा है, तो डेफिनेटली डोमेन क्या हो सकती है। अब देखते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स में इसका जो आउटपुट है वो क्या होता है, 0 से 1, है ना। 0 कब मिलेगा, इंटीजर पे ना। तो अगर कॉस इनवर्स 0 किस वैल्यू पे मिलता है, 0 पे नहीं ना। ऐसे देखो ना, कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू, अगर थीटा है ना तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा 0 हो जाए तो क्या बोलोगे आप, पाई बाय 2 ना। अच्छा, 1 कहाँ पर मिलेगा, 0 पर ना। तो और डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 ना, उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों हो रहा है ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। -1 से 1 लेगा, देखो इसमें रियल रखा है और इसका आउटपुट क्या हो गया, 0 से 1 है ना। तो अल्टीमेट कॉस इनवर्स में किसका इनपुट जा रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जा रहा है। इस बेसिस में डोमेन रियल पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ सेम गोज आप इसके लिए कर लोगे। इसके लिए बताओ जो क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट करेंगे। डोमेन तो कोई समस्या नहीं है ना। डोमेन इसके लिए भी क्या हो जाएगी, इसके लिए भी डोमेन का क्या काम करेगा, रियल का काम करेगा। साइन इनवर्स ऑफ क्या लेना है आपको, 0 से लेकर 1। साइन में 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन में 1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 ना। तो ऐसा हमने कर लिया होगा। सिग्नम ऑफ कोई समस्या नहीं। डोमेन बताओ क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। सिग्नम का आउटपुट क्या होता है, -1 0 एंड 1 होता है ना। तो कॉट इनवर्स ऑफ, अब ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बताओ। कल हमने देखा था, है ना, डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन, तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4। 0 कहाँ पर होगा, पाई बाई 2 पर, और ये कहाँ पर हो जाएगा, -1 3 पाई 4 पर। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर पाई होती है। तो 0 से पाई में मुझे इसके सॉल्यूशन फाइंड करने थे ना। इसके बाद ये भी कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, है ना। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। सबसे पहले हम इससे कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपको, x-1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ऑलवेज क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। इट मीन्स डोमेन की कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, रियल हो जाएगी। थोड़ा सा रेंज पे फोकस कर लेते हैं। इसकी बताओ रेंज क्या होगी, क्वाइटिक 0 से इन्फिनिटी, +1 हो रहा है तो +1 तो किया तो हमारा क्या होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी। ओ हो। अच्छा, अब इसका क्या लेना मुझे, टेन इनवर्स ऑफ log 2 वैसा। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। मुझे बताओ कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, और इन्फिनिटी की वैल्यू, इन्फिनिटी की वैल्यू, अरे log इन्फिनिटी, हाँ, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सही बोले अपन। तो इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है बताओ, टेन बस 0 से लेकर इन्फिनिटी। और टेन बस 0 की वैल्यू 0 है ना, इन्फिनिटी की वैल्यू 5। ऐसे रेंज आ रही है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। ये भी हो गया होगा। अच्छा, ये तो यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे ना। तो आज हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई। जो विद्यार्थी अभी तक नए हैं, आपको पता चल गया बेटा, यहाँ से इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कोटा का ऑल कंटेंट आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आपकी स्टडी को बेटर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। यहाँ पर लाइव क्विजेज, लाइव टेस्ट पेपर, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर ऑल टाइप ऑफ कंटेंट आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, और यूट्यूब के माध्यम से आपको ऑल लाइव लेक्चर यहाँ से आपको मिल ही रहा है, ठीक है।
चलो जी ना, अब आगे स्टडी करते हैं। जैसे टेन बस है ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या एक थीटा ही तो है एक तरह से। ये क्या होता है, टेन बस ऑफ एक्स साइन बस ऑफ एक्स क्या होता है, एक एंगल होते हैं। तो अगर हमने इसको क्या लेट कर लिया, एक थीटा लेट कर लिया, तो देखा जाए तो यहाँ से क्या हो रहा है, टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ से, साइन थीटा फाइंड करना है। एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में बताओ ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, 2 ये 1, ये क्या हो जाएगा √5। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√5। वेरी सिंपल, 2/√5। क्लियर। नेक्स्ट देखा टेन इनवर्स ऑफ 3, कोई समस्या नहीं होनी, क्या लेट करेंगे इसको हम, थीटा लेट किया। इसको थीटा लेट किया तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू 3। एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में ये थीटा ये 3 ये 1, तो ये कितना हो जाएगा √। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कॉस थीटा की, क्योंकि ये थीटा हो गया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो 1/√10 है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा नया कुछ मिल सकता है आपको, आपको लगेगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो कुछ नया नहीं है। इसको अगर मैं थीटा लेट कर लेता हूँ तो क्या है थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, 3/5। अच्छा, तो आपको फाइंड क्या करना है, साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। साइन 2 थीटा की वैल्यू बोलो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो जब तक ऐसा कुछ गिवन हो ना, ये भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि आपको साइन इनवर्स एक्स एक पॉजिटिव मिल रहा है, तो डेफिनेटली किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा होगा, फर्स्ट में, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कहां पर होता है, फर्स्ट में। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें तो ऑल होते थे ना। इसमें साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ध्यान रखना है आईटीएफ चल रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स और सेक इनवर्स ऑफ एक्स, है ना ऐसा। अब आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना, साइन इनवर्स की पॉजिटिव वैल्यू, तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, तो इसमें कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इस वजह से बताओ साइन थीटा की वैल्यू का 3/5 है, तो 2 इंटू 3/5, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 24/25 हो गया था। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 टाइम्स ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ऐसा गिवन है ना। तो हमने अंदर वाले को थीटा लेट कर लिया और बाकी की वैल्यू फाइंड कर ली ना। नेक्स्ट देखा, कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 2 है ना, क्या करने वाले हैं बताओ, इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं ना। अच्छा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 2। एक फॉर्मूला याद है, किस किस को याद है बताओ ये फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इन द टर्म ऑफ 10। अरे नहीं नहीं नहीं, 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं फिर से याद करवा देता हूँ, cos 2 थीटा ये होता है, sin 2 थीटा बताओ क्या होता था, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा ना। अच्छा नेक्स्ट बताओ, tan 2 थीटा क्या होता था बताओ, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान रखना प्लस आता था, यहाँ पर क्या आता था माइनस, है ना। प्रूव भी हमने किया हुआ था इसको, tan a + b से ये प्रूव हो जाएगा, sin 2 थीटा फॉर्मूला से ये प्रूव हो जाएगा। अब बताओ मुझे ये फाइंड करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 - 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 2 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर 3/5। तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा आपको 3/5। 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ से पता है। कोई समस्या, क्लियर है सबको, है ना। आप भी जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, देन उसको आगे प्ले करो, या वेरी फास्ट अगर क्विक सॉल्व करते हो तो बहुत ही बढ़िया है ना, आपका एक फास्ट रिवीजन यहाँ से चलेगा और फास्ट तरीके से हम सॉल्व करना सीखेंगे ना। सेम गोज है ना। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे, फाइनल आंसर बताओ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ जो बच्चे लाइव देख रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको आपने थीटा लेट किया तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 cos 2 थीटा फाइंड करना, 1 - tan स्क्वायर थीटा है। नहीं 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 नहीं, छोटी छोटी गलती मत करो, 1 - 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा 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 सही बोले, क्या बोले -8/10, वेरी गुड। तो जिसको क्या लिख सकते हैं -4/5, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब देखने में लग रहा होगा, दिख रहा है ना सबको। आप तो क्या करो, इस सबसे पहले छोटे एंगल को पकड़ लिया मैंने ना, ये क्या लिखा है cot इनवर्स ऑफ -1/3, इसको क्या लेट कर लिया मैंने थीटा, तो बताओ cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। अब ध्यान देना यहाँ पर है ना, cot इनवर्स नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, थर्ड में नहीं, सेकंड में। फर्स्ट तो सेकंड में तो लाइज करता है कॉट, इनवर्स इनवर्स है ना, कॉट नहीं इनवर्स है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी। अच्छा, तो अगर ये मैंने थीटा लेट किया है ना, और यहाँ से मुझे ये क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया,
है ना। तो अब मुझे ध्यान देना है यहाँ पर, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो जाएगा, ये समथिंग हो जाएगा ना। तो कॉस की वैल्यू क्या मिल रही होगी, हाँ क्योंकि ये कॉस थीटा बन गया, कॉस की वैल्यू क्या हो गई होगी 1/√10 या -1/√10, -1/√10 ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसकी जगह पे, क्या मिल रहा होगा मुझे -1/√10। नेगेटिव क्यों, क्योंकि जब ये सेकंड में होगा तो ये भी क्या आ रहा होगा, सेकंड में आ रहा होगा ना। अच्छा वैसे तो -10 से तो बाहर ही आ जाएगा, 10 साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आपका क्वेश्चन क्या बन चुका, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1/√10। अब बताओ यहाँ से आगे क्या करने वाला हूँ, इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, अनदर एंगल, क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये tan फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ये 1 और ये √10, तो ये कितना हो जाएगा √11। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। कुछ गड़बड़ तो नहीं की, सब कुछ सही था। कॉट में लेट किया, कॉट में लेट किया, tan आया, कॉस आया, कॉस की वैल्यू ये हुई, हाँ सही है ना, परफेक्ट, ठीक है ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें ये प्रूफ करना था आपको ना, यहाँ पर क्या अपॉन में लिखा हुआ था और ये √ओवर भी लगा था ना, ऐसा था क्वेश्चन। और x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, ये डोमेन डिफाइन करने के लिए दे रखा है, हालांकि यहाँ पर कोई आप बस समझ सकते हैं डोमेन आपकी क्या है, डिफाइन है ना। तरीका क्या होता है, अगेन इसको मैं क्या लेट करूंगा बोलो, थीटा लेट कर लिया ना, क्या लेट कर लेता हूँ, थीटा लेट कर लिया। तो बताओ यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x है ना, x बोले तो ये थीटा, ये x, ये 1, तो ये क्या मिल गया 1 + x² है ना। तो साइन थीटा क्या हो गया यहाँ से, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√1 + x²। अच्छा इसके आगे क्या लगा है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/√1 + x²। अब इसको क्या लेट कर लूंगा मैं, 5, थीटा यहाँ लेट कर लिया, तो इसको क्या लेट कर लिया 5। tan 5 की वैल्यू बताओ 1/√1 + x²। फिर से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये 5 एंगल हो गया, 1 हो गया, √1 + x² हो जाएगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा 2 + x², ये अपोजिट y बेस है ना, और ये हाइपो। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, बेस अपॉन हाइपो, तो √1 + x² डिवाइड बाई 2 + x। मुझे यही प्रूफ करना था, देखो हेंस प्रूफ हो जाएगा, आसान है ना, बिल्कुल घबराओ मत, ऐसे तरीके से पढ़ेंगे। अभी मैं इसकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा ना, जैसे एक बार जेई मेन लेवल पर हो जाएगा एनसीईआरटी भी करा दूंगा। मतलब जब आप आईटीएफ के एंड वाले लेक्चर में जाओगे तो इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर किसी भी लेवल की प्रॉब्लम आ जाने दे, है ना। एमपीएससी के साथ साथ में सॉल्व करेंगे हम मास्टर प्रॉब्लम है ना, और आपको डीपीपी भी मिल रही है तो डीपीपी भी आप लेते जाना ना। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ना उनको डीपीपी एप्लीकेशन में मिल रही है बेटा ना, तो वहां से करना है, या टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वहां पर ऑलरेडी गिवन है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर गिवन है cos इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 0 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या सोचेंगे बताओ, देखो थीटा लेट करके फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट मेरे तरीके से हो पाएगा, लेकिन आप ये बताओ cos इनवर्स ऑफ x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई है ना, ये भी क्या होगा 0 से पाई। अच्छा 0 से पाई एक पॉजिटिव नंबर है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ अगर मैंने लिखा x² + y² इज इक्वल टू 0, तो x और y की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, हाँ और रियल नंबर है तो क्या होगा 0 0। क्यों, क्योंकि ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y क्या हो जाए 0 0, जब ये रियल है, डिफाइन है ना। तो यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये 0 कब पॉसिबल होगा, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। और cos इनवर्स 0, cos इनवर्स ऑफ 0, तो x की वैल्यू, नो 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 नो, उल्टा 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 उल्टा, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, मैं 0 बोल रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया cos ऑफ 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 1, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, है ना। तो x और y पूछा तो क्या हो जाएगा 1 + 1, आंसर क्या आ जाएगा 2। हाँ यही तो कमाल की चीज है, cos इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो आपको सोचना क्या है, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0, मतलब cos 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी, ये क्या एक एंगल ही तो लिखा हुआ है, वो एंगल क्या है 0, तो मैं बोलूं cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्या होगी 1 होगी, है ना। जैसे मैंने दूसरा आपसे बोल दिया एक तरह से, ऐसे पूछ लिया कि बताओ cos इनवर्स ऑफ 1/2, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए
60 पाई/3 है ना। मैंने पूछ लिया आपसे कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पाई/6 होना चाहिए, है ना। ऐसे होना चाहिए, ये सेम फाइंड करेंगे ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जैसे ये है कॉस इनवर्स ऑफ x कॉस इनवर्स ऑफ y प्लस कॉस इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 पाई। क्या करना है बताओ? देखो ये पता है, ये भी मेरे पास इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर पाई। तो इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पाई हो सकती है, इसकी भी पाई हो सकती है, इसकी भी पाई हो सकती है, और तीनों के पाई 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 ऐड करके क्या बन रहा है? 3 पाई बन रहा है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अगर पाई होता है तो बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ऑफ पाई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -1। वाई की वैल्यू भी, जेड की वैल्यू भी, है ना। तो ऐसा अगर हो रहा है तो बताओ एक्स वाई जेड यहाँ से क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? -3, है ना। तो कुछ क्वेश्चन जहाँ पर दिमाग लगाना ही नहीं, सिंपल से तरीका, आपको रेंज से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो वहाँ पर आप ऐसे ही निकल जाए इजीली तरीके से ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ वाई साइन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 पाई/2। बताओ क्या करने वाले? आपको समझ गया ना? अब तो समझ आ गया सर, है ना। एक बार आप बता दोगे फिर मुझे कोई समस्या नहीं होगी। -पाई/2 से +पाई/2 दुनिया के हर एक व्यक्ति को पता है, रेंज ये होती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। साइन इनवर्स एक्स अगर पाई/2 है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेगी? 1। वाई भी क्या मिल जाएगा? 1। जेड भी क्या मिल जाएगा? 1। तो फाइनल आंसर बताओ क्या मिलेगा मुझे? क्या मिल जाएगा? 3। क्लियर है? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए ना, ठीक। थोड़ा सा थिकनेस की बात करें, चलो इसी को यूज करते हैं, ओके। इसके बाद मैंने इसमें असाइनमेंट नंबर 2 दे रखा था, है ना। हालांकि थोड़ा फास्ट चल रहा है लेकिन समझ आ रहा होगा प्रॉपर्ली, है ना। असाइनमेंट नंबर 2 के भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कुछ सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, और y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती है बताओ? फंक्शन की डोमेन क्या होनी चाहिए? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी होनी चाहिए। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स पर्टिकुलर वैल्यू पे जहां पर एक्स बिलोंग्स डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी, ऐसा होना चाहिए। ये हम बात करके आए थे, है ना, दोनों की वैल्यू से मिले। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, एक बार ट्राई करोगे आप? पहले ट्राई करना और बताओ मुझे आंसर, है ना। क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल होंगे? अगर होंगे तो क्यों होंगे बताएं। पहले डोमेन चेक करो, डोमेन क्या है इसकी? डोमेन सेम है। रेंज बताओ। देखो अगर इसकी डोमेन है ना, डोमेन क्या हो रही है? आर, है ना। डोमेन इसकी कॉटमस एक्स की डोमेन क्या होती है? आर होती है। इसमें भी कुछ भी पुट कर दो, कोई समस्या नहीं, तो डोमेन इसकी भी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी ना। अच्छा इसकी रेंज देखता हूँ, तो सिग्नम ऑफ इसकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई। एक पॉजिटिव नंबर है। सिग्नम में जब मैं पॉजिटिव इनपुट देता हूँ तो आउटपुट क्या आता है? अरे 0 पर ओपन ब्रैकेट नहीं है, क्लॉज है, तो आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा ना। एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1, है ना। यहाँ पर कुछ भी डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? ऑलवेज 1। तो रेंज इसकी भी क्या होगी? एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1, एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1। आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम। इट मींस डोमेन सेम, रेंज सेम और थर्ड प्रॉपर्टी भी काम कर रही है, तो ऑल सेटिस्फाई होंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल, है ना। हाँ कुछ भी डालो ना, ये तो वैसे भी दिख रहा है एक आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? सेम होती है ना। इसमें भी आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ मैपिंग आर टू 0 टू पाई/2 गिवन है। क्या करने वाले हैं बताओ? देखो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई हो सकता है बच्चे ऐसे जो डायरेक्ट आईटीआई को देख रहे हैं, बेटा थोड़ा सा बेसिक आपको फंक्शन आना चाहिए, और फंक्शन अगर नहीं आता तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होगी, है ना, तो वहाँ पर आप जरूर चेक कर लें। बेसिक फंक्शन में 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो इसने क्या दे रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको? इसने बोला फंक्शन ऑन टू है, तो फंक्शन ऑन टू है इट मीन फंक्शन की रेंज क्या हो रही होगी? कोडोमेन के इक्वल हो रही होगी। तो अगर मैं ऐसा कर दूं क्या, टेन बस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा, यह इक्वल है 0 से लेकर पाई/2 के, 0 से लेकर पाई/2। अगर ये 0 से पाई/2 है और इसका मैं 10 लेता हूं, तो ये बताओ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू
टेन जीरो से पाई बाय टू का मतलब थोड़ा थोड़ा मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये बात समझ आ गई क्या? टेन जीरो जीरो होता है, टेन पाई बाय टू इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा, इस बात को मैं दूसरा तरीका है मेरे पास, है ना, मैंने क्या लिखा, कुछ ऐसा लिख रहा हूँ कि ये वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी, चलेगा? क्योंकि ये जीरो से इन्फिनिटी का मतलब ऑलवेज क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जो होगा। और कोई क्वाड्रेटिक जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो डेफिनेटली इसकी कंडीशन आप अच्छे से समझते हैं कि या तो वो ऐसे रहा होगा या वो ऐसे रहा होगा, क्योंकि ए इसका क्या है, पॉजिटिव है, ए इसका क्या है, पॉजिटिव। और ऐसी कंडीशन के लिए मुझे क्या अप्लाई करने देना चाहिए, डी की वैल्यू क्या अप्लाई कर देनी चाहिए, लेस देन जीरो कर देनी चाहिए। अच्छा, डी फाइंड कर लेता हूं इसका, तो डी बताओ क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू अल्फा, और ये लेस देन इक्वल टू जीरो, वन माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की वैल्यू किससे बड़ी, ग्रेटर देन अल्फा माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वन से लेके इनफाइनाइट। कोई समस्या? देखो ऑल कंसेप्ट यूज हो गए, रेंज डोमेन का हो गया, साथ साथ में आपका ऑन टू इनटू काम आ गया, और फंक्शन की डिटेल भी आप काम आ गई, और थोड़ा सा यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी यूज होगा। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और जेई में एक क्वेश्चन भी आस्क कर रखा है, उसको मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना पहले, अब इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, बस रेंज थोड़ी सी इसने डिफरेंट कर दी इस बार, है ना। तो हम करेंगे तो सेम मेथड ही ना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई टू, ऐसा कुछ है। अगर मैं 10 ले लेता हूं इसका, तो बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस अल्फा, ये कुछ ऐसे मिल रहा है माइनस वन से इन्फिनिटी, है ना। अच्छा, तो क्या इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। इस माइनस वन को अगर इधर में ले आता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस अल्फा प्लस ऑफ वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इसकी जो रेंज है ना वो माइनस वन से लेकर क्या तक है, इन्फिनिटी तक है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ माइनस वन से बड़ा मिल रहा है ये नंबर ऑलवेज, जैसे पहले जीरो से इन्फिनिटी था, जीरो से बड़ा था, इस बार किससे बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस वन से बड़ा नंबर है। माइनस वन को इधर ले आया तो किससे बड़ा हो गया, जीरो से हो गया। अब मैं सेम कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ कि बताओ, क्योंकि ए इसका क्या है, पॉजिटिव है, ए इसका क्या है, पॉजिटिव, और डी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मैं इसका डी फाइंड करता हूँ तो वी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू अल्फा प्लस वन, है ना, लेस देन इक्वल टू, फोर से फोर को मैंने कॉमन लिया और इसको बाहर निकाल दिया। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो वन माइनस अल्फा और ये माइनस वन, वन से वन कैंसल आउट हो गया, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स अल्फा यहाँ पर मिलेगा मुझे जीरो से लेकर इन्फिनिटी, क्या मिलेगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है ना। तो यहाँ तक मैंने गिवन किया था इसमें सेकंड लेक्चर में, आप यहाँ तक इसका जो असाइनमेंट है ना, आज आपको डीपीपी 1 मिल गई है ना, आप मैम से लेना। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ना, तो ये आपकी टेलीग्राम चैनल पे ना डीपीपी ऑलरेडी अपलोडेड कर दी गई है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, और इसकी डिटेल जो क्विजेज वगैरह हैं वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, वहाँ से उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। हमारा पूरा पर्पज़ है कि आप इसको ऑनलाइन लेक्चर को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी ना, मतलब कोटा के कंटेंट को लेकर आपकी कहीं कोई कमी फील नहीं होनी चाहिए, वो आप तक डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, है ना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहना, जिससे आपके लिए एक बेहतर कंटेंट हम आप तक डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, हम इससे आगे बातें करेंगे, इसके ग्राफ्स डिस्कशन करेंगे। इसके मैं बता दें 18 ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं आईटीएम में, तो 6 ग्राफ हमने कल देख लिए थे, है ना, उससे आने वाले कल हम ग्राफ देखेंगे, है ना, और भी हम ग्राफ देखेंगे, टोटल 18 ग्राफ की स्टडी करेंगे, और आईटीएम में एक बेहतर कॉन्फिडेंस आपको दिला कर रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।